अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। 5 days exhibition कम सेल्स एट रूमी कलेक्शन। All types of cotton dress material, kurti, Pakistani suits, jewelry, stoles, bed sheets, watches and much more. From 11 January to 15 January at 2nd Nizampura near Chantara Masjid. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में आप सबका स्वागत है। जिस तरह हमने देखा दिल्ली के अंदर पिछले 54 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी ज़िद पे बैठे हैं कि जो बिल सरकार ने पास किया है उसको वापस ले ले। ये 3 बिल है जो कि हमने अपने जो किसान आंदोलन का जो हमने कवरेज किया था दिल्ली के अंदर जाकर, तो वही 3 बिल है। अब तक के जो है सरकार पीछे नहीं हट रही और जो किसान है वो भी पीछे नहीं मान रहे। तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए कल मुंबई के अंदर एक किसान अलायंस मोर्चा निकाला जा रहा है। इस्लाम जिम खाना जो है मरीन लाइन से लेके जो है वो जाएगा आज़ाद मैदान तक। तो इसकी इस सिलसिले में हमारे साथ में बात करने के लिए आज हमारे पास में जामिअतुल उलमा के थाने ज़िले के सदर मुफ्ती हुज़ैफ़ा कासमी साहब है। तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। मुफ्ती साहब, आप ये बताइए हमें कि ये जो कल मोर्चा जो निकाला जा रहा है तो ये इसका असल मकसद क्या है, ये बताइए आप। असल में दिल्ली के अंदर जो किसानों का एहतजाज चल रहा है तकरीबन 52-53 दिन हो गए और अब सोचने की बात है कि फुल सर्दी, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का 15 दिन उस इलाके में ख़तरनाक सर्दी पड़ती है। वो अपने अपना कारोबार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, ये बुआई का टाइम होता है और पूरी फैमिलियों से अपने खाने पीने का सामान लेकर वो आकर पड़े हुए हैं और उनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि जिस तरह पहले चल रहा था उस तरह चलने दो। ये नए बिल हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, हमको ये मंजूर नहीं है। जब किसान को ही मंजूर नहीं है तो आपने बिल पास किया है किसान की तरक्की के नाम पर और वो सब कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हुकूमत को उसको मानने में दिक्कत क्या? वो किसानों के लिए नुकसानदेह है, हम भी समझ रहे हैं इस बात को, और जब किसानों के लिए नुकसानदेह है तो हम सबके लिए नुकसानदेह है। जब किसानों का गल्ला सस्ते भाव में बिकेगा और स्टॉक करने वाले उद्योगपति उसको स्टॉक करेंगे तो महंगा किसको देंगे? हमको और आपको। तो नाम तो किसानों का है लेकिन पूरा देश उससे मुतासिर होने वाला है। अब जब ये आंदोलन लंबा हो गया और हुकूमत अपनी ज़िद से हटने को तैयार नहीं है, ये ताज्जुब ये होता है कि उन बेचारों के ऊपर ठंडे पानी के फव्वारे मारे गए, आंसू गैस गोले दागे गए, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टार्चर करने की कोशिश की गई, उनके रास्ते रोके गए, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो तहरीक पूरे मुल्क की तहरीक बन चुकी है और तमाम सूबों से उस तहरीक को ताकत देने के लिए मोर्चे निकाले जा रहे हैं। कल का हमारा बम्बई का इस्लाम जिम खाने से निकलने वाला वो जो 1 बजे वहाँ से जारी होगा और तकरीबन 4 बजे तक आज़ाद मैदान पहुँचेगा, लाखों लाख लोग उसमें शामिल होंगे और इस किसान अलायंस मोर्चे में सैकड़ों तंजीमें शामिल हैं। हम भी उस मोर्चे की तायीद करने के लिए, उसकी हिमायत करने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए आवाम से अपील करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये जो मोर्चा जो निकाला जा रहा है, जैसा आपने बताया कि सैकड़ों तंजीमें उसके अंदर है, तो इसकी रहनुमाई कौन कर रहा है? कि किसान अलायंस मोर्चा यानी एक कहना चाहिए कमेटी जैसी है जिसके अंदर सब लोग शामिल हैं। देखिए, होता ऐसा है कि मसलन मैं कहूँ जमीयतुल उलमा की अगवानी दो, कोई कहे मैं तंजीम की अगवानी दो, उससे बेहतर है कि जिस नाम पर मोर्चा दिल्ली के अंदर चल रहा है उसी नाम को सपोर्ट किया जाए और किसानों को आगे रखा जाए। इसलिए कि असल मार तो किसानों को पड़ रही है, तो किसान आगे हैं, हम पीछे उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जालिमाना कानून है जो खुफिया तौर पर पार्लियामेंट के अंदर लाकर लॉकडाउन के ज़माने में और बिला उस पर वोटिंग कराए और बिला बहस कराए, बस हो गया, मान न मान मैं तेरा मेहमान, और वो बिल पास कर दिया गया जो किसानों के लिए भी नुकसानदेह है, हम सबके लिए नुकसानदेह है। जो मुतालबा किसान कर रहे हैं इस बिल को रद्द करने से कम पर हम राज़ी नहीं होंगे। मैं भी अपनी आवाम से अपील करता हूँ, आप भी इसकी हिमायत कीजिए और तायीद कीजिए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बिल रद्द होगा और ताकि आइंदा कोई जालिमाना और कोई गैर मुनसिफाना बिल हमारे ख़िलाफ़ ना लाया जाए। तो मुफ्ती साहब, ये जो आपने कहा कि लोग इसको सपोर्ट करें, तो आप उनका सपोर्ट किस शक्ल में चाहते हैं? जाकर शामिल हो। भाई सीधी बात है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हम जाकर शामिल हो। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग जाना चाहेंगे, जो बड़ी गाड़ियों से आएंगे, 1 बजे से पहले उनकी गाड़ियों की पार्किंग इस्लाम जिम खाने के पास होगी। मोर्चा निकल जाने के बाद अगर कोई पहुँचता है तो उसको पार्किंग आज़ाद मैदान में करना होगा और आज़ाद मैदान का जो मेट्रो के सामने वाला गेट एंट्री वहाँ से होगी। चूँकि वीटी के सामने काम भी चालू है, कंजेस्टेड भी है, तो ऐसी तरतीब बनाई गई है कि मेट्रो के सामने वाले गेट से वहाँ से एंट्री होगी।
होगी और जब मोर्चा ख़त्म होगा तो निकासी भी वहीं से होगी। अच्छा। मैं किसान अलायंस मोर्चे वालों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी तरफ से मुकम्मल तायद का ऐलान करता हूँ। मुझे मौका होगा तो मैं खुद जाकर शामिल होऊंगा। अपने तमाम दोस्तों से कहता हूँ, जो लोग बाइक से जाएंगे वो मोर्चे में जाकर बाइक शामिल नहीं होंगे, बाइक कहीं और दूर दराज इलाके पार्किंग करेंगे और पैदल जाकर मोर्चे में शामिल होंगे। दूर से आने वालों के लिए 4 चाक 6 चाक गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए पार्किंग 1 बजे से पहले इस्लाम जिमखाना ग्राउंड पर और 1 बजे के बाद जो पहुंचते हैं उनके लिए आज़ाद मैदान में उसकी पार्किंग होगी। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला बम्बई की कल के इस मोर्चे को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं शिरकत की अपील करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बात करने के लिए। देखिए दोस्तों, किस तरह से जो किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए कल जो मोर्चा निकाला जा रहा है, तो उसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी से अपील करेंगे कि आप भी खुद जाकर इस मोर्चे में शामिल हो जाए ताकि किसानों को मजबूती मिले, किसानों को ताकत मिले और ये जो बिल है, ये जो कानून जो सरकार ने जो लादा है उसको ख़त्म करने में किसानों की मदद हो। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।